द ग्रेट इंडियन रेल बजट। जी हाँ, जबरदस्त की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शिल्पा। लेट लतीफी और अपनी खस्ता हाल के लिए रेलवे की आलोचनाएं तो बहुत होती आई हैं, लेकिन हमारे इस खास शो में हम रेलवे के उस भविष्य को टटोलेंगे जिसका वादा रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने पिछले रेल बजट में किया था। वो वादा था मुसाफिरों को सुविधाएं देने का, सेमी हाई स्पीड ट्रेन चलाने का, मुंबई में एसी लोकल चलाने का और मालगाड़ी को 100 किलोमीटर रफ्तार से दौड़ाने का। इस आज शो में हकीकत को हम जमीन पर जब पर रखेंगे। तो चलिए सबसे पहले आपको ले चलते हैं चेन्नई, जहां से मुंबई एसी लोकल का सपना पूरा होगा। चेन्नई से जी मीडिया संवाददाता समीर दीक्षित की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। मुंबई से तकरीबन 1400 किलोमीटर दूर हम मौजूद हैं इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई में, और यहाँ उस तोहफे की तैयारी लगभग पूरी कर ली है जिसका इंतजार मुंबईकर बेसब्री से कर रहे हैं। जी हाँ, मुंबई एसी लोकल। इस शानदार ट्रेन को देख आप कह उठेंगे, वाह प्रभु वाह। जी हाँ, चेन्नई के इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में मुंबई में चलने वाली एसी लोकल लगभग बनकर तैयार है। मुंबई एसी लोकल ट्रेन को जल्द चेन्नई से मुंबई रवाना किया जाएगा, जहां मार्च में ट्रायल रन के बाद ये पटरियों पर दौड़ना शुरू हो जाएगी। ट्रेन में क्या खास है, चलिए आपको बताते हैं। ये देश की पहली 12 डिब्बों वाली एसी लोकल ट्रेन होगी। इसके सभी 12 कोच एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होंगे। एसी कोच में राजधानी एक्सप्रेस के कोच की तरह बड़ी सिंगल विंडो लगाई गई है। पॉलीकार्बोनेट से बनी सीट को पहले से ज्यादा आरामदेह बनाने का दावा किया गया है। इसमें 2 सीटों के बीच की जगह भी पहले से ज्यादा बढ़ाई गई है, ताकि भीड़ ज्यादा होने पर यात्री सीटों के बीच आराम से खड़े हो सकें। कोच में खड़े होकर चलने वाले यात्रियों को सहारे के लिए ऊपर लगे हैंडल भी इस तरह बनाए गए हैं ताकि हैंडल 2 यात्री पकड़ सकें। एसी कोच में एलईडी डिस्प्ले के जरिए लोगों को जरूरी सूचना जैसे अगला स्टेशन कौन सा है, जानकारी 3 भाषाओं में दी जाएगी। देश की पहली एसी लोकल ट्रेन के सभी कोच फरवरी अंत तक बनाने की डेडलाइन है। ट्रेन को बनाने में 50 करोड़ की लागत आएगी। खास बात यह है कि कोच की मैन्युफैक्चरिंग प्रधानमंत्री मोदी के मेक इन इंडिया मिशन को और आगे ले जाएगी। अगर आप देखें तो यात्री सुविधाओं के लिहाज से इस ट्रेन में हर बारीकी पर ध्यान दिया गया है। यही वजह है कि मुंबई एसी लोकल को आने वाले वक्त में एक गेम चेंजर की परिभाषा के तौर पे देखा जा रहा है कि मुंबईकरों का सफर बेहतर हो जाएगा, और जो अच्छे दिनों का सपना लगातार मुंबईकर देख रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं, उस सफर की भी काफी हद तक शुरुआत इस ट्रेन के जरिए यहां से हो सकेगी। कैमरामैन प्रवीण के साथ समीर दीक्षित, चेन्नई, जी मीडिया। तो इस एसी कोच में किन खास बातों का ध्यान रखा गया है, इस पर जी मीडिया संवाददाता समीर दीक्षित ने बात की चेन्नई इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई के जनरल मैनेजर अशोक अग्रवाल से। एसी लोकल जिसका बहुत लंबे समय से इंतजार किया जा रहा है मुंबईकरों के द्वारा, उसकी ये तैयारी लगभग हो चुकी है। हाँ, इसकी तैयारी हो चुकी है काफी हद तक, और फाइनल टेस्टिंग चालू है, और अगले 15-20 दिन में ये यहाँ से आईसीएफ से निकलने के लिए तैयार हो जाएगी। जब सपना इतना हकीकत के नजदीक आ चुका है तो बात करेंगे कि आखिर इसमें क्या कुछ खास होने वाला है सफर को लेकर। तो समझना चाहूंगा इसके वो क्या क्या खासियतें होंगी, वो क्या क्या इसमें खास बातें होंगी जो मुंबईकरों को सफर को बेहतर बनाएगा। सबसे पहले तो ये पूरी एयर कंडीशनड कोच है, पूरी एयर कंडीशनड रेक है। सारी चीजें इसमें 15 टन का एयर कंडीशनर लगाया गया है, क्योंकि मुंबई में कोच में भीड़ काफी रहती है। तो इसमें हायर कैपेसिटी का एयर कंडीशनर हमने लगाया है, जिससे कि सफर जो है आरामदायक रहे। इसके अलावा इसमें ऑटोमेटिक डोर्स हैं, स्लाइडिंग डोर्स हैं जो बंद हो जाते हैं। उससे फायदा ये होगा क्योंकि ये एरिया में केसेस हुए हैं जिसमें लोग जो है दरवाजे से नीचे गिर गए हैं, तो उसको भी फायदा होगा। इन एनी केस एयर कंडीशनिंग के लिए हमें ऑटोमेटिक की जरूरत थी। इसके अलावा आप देखें जो विंडो है, इतनी बड़ी विंडोज बनाई गई हैं ये, जिससे बाहर का व्यू बहुत अच्छा मिलेगा। लगेज रैक आप अगर देखें, लगेज रैक जो है ये एल्यूमिनियम के साथ के बनाई गई है, एल्यूमिनियम ग्लास की, ये देखने में बड़ी सुंदर लगती है। हैंड होल्ड्स अगर आप देखें तो ये हमने पॉलीकार्बोनेट के हैंड होल्ड्स लगाए हैं। इसमें हमने स्पेशली 2 लोग एक हैंड होल्ड को पकड़ के खड़े हो जाए उस हिसाब से बनाया है। अगर आप ये सीट्स देखें, ये जो है पॉलीकार्बोनेट की इंजेक्शन मोल्डेड सीट्स लगाई हैं, जो हमने अभी एमयूटीपी के फेज 2 में भी ये सीट्स लगाई हैं, और वो बहुत अच्छा रेस्पॉन्स हमें मिला है मुंबई से इन सीट्स के बारे में। इन्हीं सीट्स को हमने इस एयर कंडीशनड रेक लगाया है। तो मुंबई के लोगों को तो एसी लोकल मिल जाएगी, लेकिन प्रभु का दूसरा वादा
सेमी हाई स्पीड ट्रेन का है। कपूरथला में उस सपने को अंजाम तक पहुंचाने की तैयारी चल रही है। जी मीडिया संवाददाता समीर दीक्षित कपूरथला की रेल कोच फैक्ट्री पहुंचे और आपके लिए लेकर आए हैं सेमी हाई स्पीड ट्रेन की एकदम एक्सक्लूसिव तस्वीर। देखिए रिपोर्ट। Madam, the railway map of India is a network of veins that pump life-giving blood into the heart of India's economy. रेल मंत्री सुरेश प्रभु के ये शब्द दुनिया के दूसरे सबसे बड़े रेल नेटवर्क की कड़वी हकीकत है। रोजाना करीब 2.5 करोड़ लोगों को उनकी मंजिल तक पहुंचाने वाली भारतीय रेल स्पीड के मामले में दुनिया के किसी भी देश से कहीं पीछे है। 161 साल के इतिहास में कई स्टेशनों को पार कर चुकी भारतीय रेल 21वीं शताब्दी की इस भागम भाग जिंदगी से कदम नहीं मिला पा रही है। धीमी रफ्तार और लेट लतीफी तो जैसे रेलवे का नसीब बन गया है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। ये है कपूरथला की रेल कोच फैक्ट्री और यहां पर हो रही रेलवे को नई पहचान देने की तैयारी। इस कोच को देखकर आपको अंदाजा भी नहीं होगा कि ये देश के रेलवे की तस्वीर बदलने वाली है। इस फैक्ट्री में रेल मंत्री सुरेश प्रभु के उन वादों को हकीकत की पटरी पर उतारने की तैयारी जोरों से चल रही है जो उन्होंने पिछले बजट में देश की जनता से किया था। वादा था देश में 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से सेमी हाई स्पीड ट्रेन चलाने का। अब 200 किलोमीटर की रफ्तार ऐसे ही तो नहीं पाई जाती। इसके लिए बोगियों को एक बिल्कुल ही अलग अंदाज में तैयार किया जा रहा है, जिसमें सुविधा के साथ साथ सुरक्षा का भी खास ध्यान रखा गया है। सीटें आरामदायक होंगी, दरवाजे ऑटोमेटिक होंगे जैसा कि मेट्रो में होता है, बायो टॉयलेट होगा और मनोरंजन का इंतजाम भी, यानी सफर रेल का और मजा प्लेन का। सबसे पहले एयरलाइन की तर्ज पर यह पूरा रेलवे कोच तैयार किया जा रहा है। भारतीय रेल की पटरियों पर 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से एक कोच दौड़ने में सक्षम होगा, लेकिन दो खास पहलू यात्री सुविधाओं के लिहाज से बिल्कुल एयरलाइन की तर्ज पर इस पर तमाम फेरबदल किए जा रहे हैं। जैसे कि जब आप इसमें चेयर कार में बैठे होंगे तो इंफोटेनमेंट यानी कि आपके मनोरंजन के लिए तमाम यहां पर एक सीट के पीछे टीवी लगी होगी, एक डिफ्यूजिंग लाइट होगा यानी कि मूड के हिसाब से इस कोच के भीतर लाइटिंग सेट होंगी। जबकि आप इस ट्रेन के भीतर मौजूद होंगे तो बायो टॉयलेट जो कि बदलते वक्त की मांग भी है। इसके साथ ही आपको जब आप 200 किलोमीटर प्रति घंटा से दौड़ रहे हो, आपको ज्यादा वाइब्रेशन हो, आपकी यात्रा आनंदमय हो, उसको लेकर डिजाइन में और उसके तमाम जो इक्विपमेंट्स इसमें लगाए गए हैं वो बिल्कुल वक्त के और उस जरूरत के हिसाब से लगाए हैं। फिलहाल भारतीय रेल नेटवर्क में सबसे तेज दौड़ने वाली ट्रेन नई दिल्ली भोपाल शताब्दी एक्सप्रेस है, जो 91 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार की औसत स्पीड से चलती है, जबकि टॉप स्पीड 140 किलोमीटर प्रति घंटा है। सेमी हाई स्पीड ट्रेनों के लिए 9 रूट तय किए गए हैं। दिल्ली से आगरा, चेन्नई से हैदराबाद, दिल्ली से चंडीगढ़, दिल्ली से कानपुर, मुंबई से अहमदाबाद, मुंबई से गोवा, मैसूर से बेंगलुरु, फिर चेन्नई, नागपुर से रायपुर, फिर बिलासपुर और नागपुर से सिकंदराबाद। प्लेन जैसी सुविधाओं से लैस एक कोच की लागत 3.5 करोड़ रुपए है, जो कि मौजूदा राजधानी के कोच से 1 करोड़ रुपए ज्यादा है। उम्मीद है कि सेमी हाई स्पीड के 4 कोच 31 मार्च से पहले फैक्ट्री से बाहर आ जाएंगे। बाकी 16 कोच जुलाई तक बनकर तैयार हो जाएंगे। समीर दीक्षित, जी मीडिया, कपूरथला, पंजाब। तो इस सेमी हाई स्पीड ट्रेन को बनाने में क्या चुनौतियां रही और कैसे इसके बाद रेलवे की तस्वीर ही बदल जाएगी। जी मीडिया संवाददाता समीर दीक्षित ने बात की कपूरथला रेल कोच फैक्ट्री जनरल मैनेजर आरपी निवारिया से। हम मौजूद हैं रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला में।
यहाँ पे रेलवे बेहतर कल के लिए परिभाषा लिखी जा रही है, उसका बदला हुआ अंदाज तैयार किया जा रहा है और उसकी वजह ये रेलवे का डब्बा फिलहाल कुछ धुंधला, कुछ अजीब भले आपको दिख रहा हो, लेकिन यही रेल कोच आने वाले रेलवे के भविष्य की परिभाषा लिखने वाला है। और क्यों ये खास है, क्यों इसको भविष्य बताया जा रहा है रेलवे का, इस पर बात करने के लिए खुद हमारे साथ जनरल मैनेजर आरसीएफ कपूरथला मौजूद है, आरपी नवाया। सर धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। सबसे पहला सवाल, हम इसको रेलवे का भविष्य बता रहे हैं, आखिर ऐसा क्यों? रेलवे का भविष्य इसलिए बता रहे हैं क्योंकि अभी तक जो रेलवे में कोच चल रहे हैं उसकी स्पीड 130 से 140 है। ठीक है। ये हमने कोच LHB एसम से ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के तहत लिया है और ये इसकी पोटेंशियल ये 200 kmph तक जा सकता है। अच्छा। अभी तक हम लोग जो बना रहे थे वो बात 160 kmph बना रहे थे और ये पहला कोच है। इस तरह के इस साल में हम 31 मार्च तक 4 कोच बनाएंगे। अच्छा। ऑल ये सिटिंग अरेंजमेंट वाले हैं। अच्छा। और उसके बाद नेक्स्ट ईयर में विद इन 4-5 मंथ्स में बाकी 16 कोच बना के एक 20 कोच का रेक तैयार कर देंगे तो रेलवे की पट्टी पर 200 kmph पर दौड़ने के लिए तैयार होगा। सर सुन के बहुत ज्यादा एक्साइटिंग लग रहा है, लेकिन इसके साथ ही सीधे तौर पर सवाल यही जुड़ा है कि ये फिलहाल तो हम एक प्रोटोटाइप जो हम देख रहे हैं, रोड मैप क्या रहने वाला है, किस तरीके से आप तैयारी कर रहे हैं कि कब कौन सा पहला कोच, फिर आगे किस कोचेज, फिर आगे की क्या तैयारी है? पहले 4 कोच 31 मार्च तक निकल जाएंगे। ठीक है। उसके बाद जो बाकी 16 कोच है वो नेक्स्ट ईयर बना लेंगे हम लोग, 4-1 महीने में बना लिए और ये 20 कोच का हमारा रेक जुलाई में हमारा नेक्स्ट ईयर जुलाई में तैयार होगा। और क्लियरली आगे की क्लियर फिर आगे भेज दिया जाएगा। आगे क्लियरेंस के लिए इसको ट्रैक पे दौड़ाने ये तो जाएगा, हाई स्पीड है तो लो पे तो चलेगी। जब ट्रैक हमको मिल जाएगा 200 kmph का तो उसमें दौड़ेगा। इसमें एक और जो चीज है जो मैं बताना भूल गया, इसमें वैक्यूम टॉयलेट सिस्टम है जो आपका एरोप्लेन आपने देखा होगा वैक्यूम, इसमें पानी से आपको बहुत गंदगी भी होती है, उसके अलावा वो आपको कोरोजन वगैरह भी करता है। ये इसमें जो आपने अभी देखेंगे टॉयलेट रखा हुआ है हमारा पूरा टॉयलेट बना के वो वैक्यूम सिस्टम पे जो आप एरोप्लेन में नजर आता है। मतलब मोस्ट ऑफ द आइटम वी हैव टेकन फ्रॉम द एरोप्लेन की तर्ज पे काफी हद तक तैयार कर रहे हैं। तो चलिए रुक रहे हैं हम एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे कि कैसे देश की मालगाड़ी भी आप 100 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ेगी। ब्लू माउंट अल्कलाइन आरओ करे पानी को साफ और इसका अल्कलाइन फिल्टर मिलाए पानी में जरूरी मिनरल्स। ब्लू माउंट अल्कलाइन आरओ सबसे प्योर, सबसे हेल्थी, सबसे मजबूत, सबसे भरोसेमंद। शानदार डिजाइन और शुद्ध फूड ग्रेड प्लास्टिक मटेरियल से बने शीतल वाटर टैंक्स रखे पानी को सुरक्षित। पार्टी बहुत बोरिंग है, तुम आकर क्या करोगी? पार्टी बोरिंग नहीं है, मेरा मोटापा बोरिंग है। चिंता मत करो, न्यूट्रिस्लिम बनाएगा तुम्हें स्लिम और सुंदर। जान तुम पार्टी में आ रही हो ना? पार्टी तो बहुत बोरिंग होती है ना? बोरिंग कैसे हो सकती है जो साथ हो? स्लिम और सुंदर दिखने में मदद करे। न्यूट्रिस्लिम मेडिकल में उपलब्ध है। सोचिए आपका ट्रक एक सुनसान जगह पर बंद पड़ जाता है तो क्या करेंगे? महिंद्रा को फोन करिए, वो पहुंच जाएंगे। अब महिंद्रा ट्रक्स के सर्विस टच पॉइंट से देश के कोने कोने में और वो आपका ट्रक ठीक कर देंगे 48 घंटों में। अगर ऐसा नहीं हुआ तो आपको मिलेंगे 1000 रुपए हर। महिंद्रा ट्रक्स, सर्विस भी गारंटी के साथ। पेशेंस से बड़ी कोई चीज नहीं, बस टिके रहो, तभी तो रिश्ता निखरेगा। पतिदेव आप हमारी बात कर रहे हैं और ये म्यूचुअल फंड? एक्चुअली दोनों। इक्विटी में 10 साल इन्वेस्टेड रहने से एवरेज 5 गुना तरक्की में है, इसलिए इक्विटी म्यूचुअल फंड में भी जितना वक्त देंगे रिश्ता उतना निखर सकता है। टू नो मोर लॉग ऑन टू ICICIOMF.com। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क्स। रीड ऑल स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली। सदियों की राह, सिर्फ इन लफ्जों में शुद्धता, वादा, विश्वास। ENG ज्वेलर्स, परंपरा अच्छाई की। जिंदगी में अलग अलग चीजें अलग अलग फायदे देती हैं। अपनी पत्नी के बर्थडे पर उसे विश करना याद रहा तो आपको मिलती है मन की शांति। अपने बॉस के प्रेजेंटेशन में उनकी मदद करने पर आपके लिए तरक्की के रास्ते खुल सकते हैं। और इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम या ELSS म्यूचुअल फंड में निवेश करने पर आप ये दोनों पा सकते हैं। इससे आप धारा 80C के तहत टैक्स बचाते हैं और साथ ही अपने निवेश पर बढ़त भी पा सकते हैं। तो जब भी इन्वेस्ट सोचिए म्यूचुअल फंड्स के बारे में।
अधिक जानकारी के लिए अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से संपर्क करें या www.reliancemutual.com के इन्वेस्टर एजुकेशन सेक्शन पर विजिट करें। Reliance. Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully. चमका है नाम, चमका है काम, चमकी है शान। अरे नेताजी, आपकी दीवार धब्बा नॉट पॉसिबल। बर्जर वेदर कोट ऑल गार्ड विद सिलिकॉन बूस्टर्स, चमकॉन, फंगस गॉन। धब्बा दीवार में नहीं, तुम्हारी नजर। बर्जर वेदर कोट ऑल गार्ड, ऑन, फंगॉन। कितने सारे ऑप्शन है यहाँ, किसके पास जाए? हाँ? ये वाला कैसा रहेगा? देखो 20% डिस्काउंट भी दे रहा है। नहीं, ये नहीं, चलो। 25% के साथ हॉलिडे पैकेज भी फ्री हो रहा है। ये सही लग रहा है। चलो। रुको, पहले ठीक से जांच तो लो। देखा, ऊंची दुकान, फीके पकवान, सब चलो। व्यापार हमेशा सभी अधिकृत ब्रोकर्स के साथ सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर। समझकर इन्वेस्ट कर। NSE द्वारा निवेशकों के हित में जारी। हमारी इस खास पेशकश में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। रेलवे की कमाई का सबसे बड़ा हिस्सा आता है माल ढुलाई से, लेकिन ये वो ही हिस्सा है जो अब तक विकास से अछूता रहा है, या यूं कहें कि फ्रेट को लेकर रेलवे ने वक्त के साथ ना तो कोई ठोस सुधार किया है और ना ही बदलाव किया। लेकिन जब ये तस्वीर बदलने वाली है, देखिए जी मीडिया संवाददाता समीर दीक्षित की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। जिस रेलवे ट्रैक पर मैं मौजूद हूँ, इन पटरियों को देख आप जरूर सोचेंगे कि इसमें क्या नया, क्या खास है। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि ये रेलवे पटरियां आने वाले वक्त में भारतीय रेलवे की तस्वीर और तकदीर बदल देगी, तो यकीनन आपकी दिलचस्पी बढ़ जाएगी। बेहद खास और नई तकनीक से बिछाई जा रही रेल पटरियां अब बहुत जल्द भारतीय रेलवे की तस्वीर बदलने वाली हैं। ये पटरियां रेलवे इतिहास में वो सुनहरा पल जोड़ने के लिए बिछाई जा रही हैं, जिसके बाद भारतीय रेलवे दुनिया की चुनिंदा सफल रेलवे सिस्टम की कतार में शामिल हो जाएगी। इस सफलता का नाम है डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। नाम सुनकर चौंक गए ना आप? इसलिए आज हम आपको बताते हैं कि रेलवे के डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के बारे में, जिसे जानना बेहद जरूरी भी है। दरअसल भारतीय रेल के माल ढुलाई परिचालनों में ऐतिहासिक बदलाव के लिए डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर को लाया गया है। ये दो तरह से लागू किया जा रहा है, पश्चिमी यानी वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर और पूर्वी यानी ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर लुधियाना से कलकत्ता जाता है और वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर JNPT पोर्ट से दादरी तक ज्वाइन करता है। कुल मिला के दोनों की लंबाई 3,350 किलोमीटर है। इस फ्रेट कॉरिडोर की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसकी पटरियों पर सिर्फ और सिर्फ मालगाड़ियां ही दौड़ेंगी और इसकी रफ्तार होगी 100 किलोमीटर प्रति घंटा। चौंकिए मत, अब तक आपने भले ही रेल की पटरियों पर मालगाड़ी को रेंगते हुए देखा होगा, लेकिन जल्द ही मालगाड़ी भी हवा से बात करती हुई सीमेंट से लेकर लोहा और फर्टिलाइजर से लेकर ऑटोमोबाइल तक सारा सामान देश के एक कोने से दूसरे कोने में पहुंचाती हुई दिखाई देंगी। अमूमन तौर पर भारतीय रेल में 25 टन के लोड तक ही जो है डिजाइन की जाती है, लेकिन यहाँ हम 32 टन के लिए इसको डिजाइन कर रहे हैं। वहाँ जो हमारी ट्रेनें होती हैं ज्यादा से ज्यादा उनकी लंबाई 750 मीटर के करीब है। हमारे यहाँ 1.5 किलोमीटर 1500 मीटर लंबी चलेंगी जो है। तो इसलिए आप देखेंगे जो है हमारा जो सेक्शन है वो इलेक्ट्रिफाइड है, डबल डेकर जो है सारे सेक्शन में जो है वो ट्रेन चलेगी। DFC के इस जादुई सपने को पूरा करने का लक्ष्य 2019 तक तय किया गया है, लेकिन और किस किस तरह से खास है फ्रेट कॉरिडोर, कैसे ये देश की इकोनॉमी की दिशा बदलेगी और इसको रफ्तार देगी, सभी सवालों के लिए देखते रहिए ये खास रिपोर्ट।
समीर दीक्षित, जी मीडिया। तो आखिर क्या है डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर और कैसे रेलवे के अच्छे दिनों के सपने को पूरा करेगा, कैसे देश के विकास में भागीदारी निभाएगा, देखिए खास रिपोर्ट। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। इस कॉरिडोर को तय वक्त यानी 2019 में पूरा करने के लिए दोनों यानी वेस्टर्न और ईस्टर्न डीएफसी में काम तेजी से चल रहा है। रेल ट्रैक बिछाए जा रहे हैं, मशीनें दिन रात काम पर लगी हैं। लेकिन इस फ्रेट कॉरिडोर की कहानी साल 2006 से शुरू होती है। साल 2006 में रेलवे मंत्रालय ने बतौर कंपनी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का गठन किया और मकसद था सिर्फ एक कि रेलवे की माल ढुलाई में ऐतिहासिक बदलाव लाया जा सके, जिससे न केवल रेलवे की आय बढ़े बल्कि देश की इकोनॉमी को भी जरूरी रफ्तार मिले। डीएफसी दो हिस्सों में बनकर तैयार होगा, ईस्टर्न डीएफसी और वेस्टर्न डीएफसी। देश के एक छोर से दूसरे छोर तक 3,342 किलोमीटर नई रेल लाइन बिछाई जाएगी। इसमें ईस्टर्न डीएफसी 1,840 किलोमीटर का होगा, जबकि वेस्टर्न डीएफसी 1,502 किलोमीटर का होगा। ईस्टर्न डीएफसी पंजाब में लुधियाना के पास साहनेवाल से शुरू होकर हरियाणा, यूपी, बिहार, झारखंड से होते हुए पश्चिम बंगाल के दानकुनी तक का सफर तय करेगा। 2021-22 तक ईस्टर्न डीएफसी पर 153.23 मिलियन टन की माल ढुलाई का अनुमान है। 1,502 किलोमीटर का वेस्टर्न डीएफसी उत्तर प्रदेश में दादरी से शुरू होकर हरियाणा, राजस्थान, गुजरात होते हुए महाराष्ट्र में जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट तक का सफर तय करेगा। एक अनुमान के मुताबिक साल 2021-22 तक वेस्टर्न डीएफसी में माल ढुलाई का आंकड़ा 152.24 मिलियन टन तक पहुंच जाएगा। डीएफसी के लिए सबसे बड़ी चुनौती है जमीन अधिग्रहण। इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट के लिए 11,548 हेक्टेयर जमीन की जरूरत है और इसको लेकर करीब 87% तक का जमीन अधिग्रहण हो भी चुका है। डीएफसी रेल लाइन पर सिर्फ मालगाड़ी ही दौड़ेगी, जिसकी रफ्तार 100 किलोमीटर प्रति घंटे तक हो सकेगी और माल ढुलाई होगी वो भी समय की गारंटी के साथ कि आपका बुक किया हुआ सामान एक या अधिकतम 2 दिन में एक स्थान से दूसरे स्थान तक निश्चित तौर पर पहुंच जाएगा। डीएफसी पर दौड़ने वाली एक ट्रेन की लंबाई 1.5 किलोमीटर तक की होगी, जो 13,000 टन तक माल की ढुलाई कर सकेगी। देश के इतिहास में पहली बार होगा कि मालगाड़ी का अपना टाइम टेबल होगा। डीएफसी के प्रोजेक्ट को हकीकत में बदलने के लिए रेलवे ने फंडिंग के लिहाज से भी पूरी तैयारी कर ली है। 81,459 करोड़ रुपए के इस प्रोजेक्ट में वेस्टर्न डीएफसी के लिए जीका यानी जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी 38,722 करोड़ रुपए का लोन दे रही है, जबकि ईस्टर्न डीएफसी के लिए वर्ल्ड बैंक 2,725 बिलियन डॉलर की फंडिंग मुहैया करा रही है। भविष्य में जहां डीएफसी बन सकता है उसमें कोलकाता से मुंबई के बीच ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, दिल्ली से चेन्नई के बीच नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, खड़गपुर से विजयवाड़ा के बीच ईस्ट कोस्ट कॉरिडोर और चेन्नई से गोवा के बीच सदर्न कॉरिडोर शामिल हैं। समीर दीक्षित। तो इस खास पेशकश इतना ही, दीजिए इजाजत। ब्रेक के बाद भी खबरों का दौर लगातार जारी है। नमस्कार।